बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कल मैंने वीडियो बनाई थी रामायण के ऊपर, थोड़ा मोटा मोटा सही बताया था मैंने, बीच बीच में से तो उसमें जो गलतियां थी उसको मैं आज सुधारती हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है, तो पता तो सब चीज का होता है लेकिन बोलने में थोड़ी चूक हो जाती है। प्रैक्टिस नहीं है ना बोलने की, तो या तो आप खुद अपनी समझदारी से सुधार लिया करो उसे, या फिर मैं जब उस वीडियो को देखती हूँ तो फिर मेरे समझ में आता है कि हाँ ये नहीं, ये बोलना चाहिए था। कुछ छूट भी जाता है। तो मैं जो कल की वीडियो थी उसकी जो चूक है वो आज की वीडियो में सुधार दूंगी मैं। तो पहले तो मैंने कहा था कि जनकपुरी में जब अकाल पड़ा और वहाँ आकाशवाणी हुई कि जो सोने का हल राजा और रानी मिलकर चलाएंगे तो वर्षा होगी। तो सोने का हल बताना मैं भूल गई थी कि सोने का हल का क्या मतलब है। सोने का हल पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। सोने का मतलब वासना सही है। तो राजा रानी हल चलाएंगे सोने का। सोने का कोई हल बनाता है क्या खेत जोतने के लिए? तो सोने का हल, इसको वासना से ही जोड़ दो, हल चलाना वही होता है। तभी तो सीता पैदा हुई थी, माँ बाप ने हल चलाया तभी तो सीता पैदा हुई, यही दर्शाया है उसमें। तो ये बताना मैं भूल गई थी सोने के हल का मतलब क्या है। और दूसरा, मैंने बोलने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली, सोचे समझे बोल दिया बिना। उसमें मैंने बताया था कि सीता और राम का मिलन अशोक वाटिका में हुआ, लेकिन अशोक वाटिका में नहीं हुआ था उनका पहला मिलन, पुष्प वाटिका में हुआ था, जहाँ लक्ष्मण और राम पुष्प लेने आते हैं ना, और सीता भी जाती है माता की पूजा करने। वहीं तो उनका मिलन हुआ था, दिखाते हैं। तो वो पुष्प वाटिका है, अशोक वाटिका तो लंका में थी। तो यहाँ थोड़ा बोलने में मेरे को गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो कल की वीडियो की चूक पूरी हुई। और आगे तो आज तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी आपको। आज की वीडियो तो मैं अध्यात्म से हटके बनाऊंगी, क्योंकि आजकल शादी ब्याह के सीजन चल रहे और जो उसमें गलतियां हो रही है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं उसको छोड़ के ये वीडियो बनाना मैंने जरूरी समझा पहले, कि जो आजकल शादियों में डीजे बजते हैं इतनी हाई आवाज में, कोई तो शादियों में 2-2 डीजे लाता है और इतनी तेज आवाज के लाते हैं कि धरती फटने को हो जाती है।
1 किलोमीटर दूर भी डीजा बज रहा होगा ना तो हम यहाँ सो नहीं सकते। सिर में दर्द हो जाता है और कलेजा फटने को हो जाता है। तो इतनी तेज आवाज हानिकारक है सबके लिए। जितना वातावरण को शांत रखोगे ना इतनी शांति मिलेगी, और जितना इसे अशांत करोगे, इसमें शोरगुल मचाओगे, इतना ही दुख दर्द तुम्हारी जिंदगी में आएगा। क्योंकि जितनी भी ध्वनियां होती है ना ये सब ब्रह्मांड में है, खत्म नहीं होती, उनका विस्फोट होता है फिर बाद में, और यही बीमारी बनकर तुम्हारे अंदर प्रकट होती है फिर। उसमें और क्या, डीजे तो बजाते बजाते हैं, आतिशबाजी। एक बारात आई थी हमारे पड़ोस में अभी, मैं तो देखने जाती नहीं, मैं तो अपने घर में रहती हूँ। उसमें 2 डीजे ला रखे थे और इतना आवाज में वो बजा रखा कि लोगों को घर छोड़ छोड़ के बहुत दूर पड़ोसियों के भागना पड़ा गांव में। जो बीमार थे उनका तो हाल पूछो ही मत, छोटे छोटे बच्चों को लेके भाग रहे लोग कि इनका कलेजा, जब हम ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसे तो ये बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे, छोटे छोटे उन्हें लेके भाग रहे दूसरों के घरों में हैं। और डंगरों का हाल देखा, हमारे डंगर भी पड़ोसियों के डंगर भी जो भी आने वाले हैं वो ऐसे कूद रहे, संकल जोड़े तुड़वाने को हो रहे। जरा जरा सी देर में गोबर कर रहे डर के मारे, उनका भी कलेजा फटने को हो रहा। उन जानवरों की तरफ भी देखो, इंसान तो बच के कहीं भी भाग जाएगा, तो खूंटे में बंधे रहे हैं, उनमें भी तो आत्मा वही होगी जो हम में है। और वो जो डीजा बजाते हैं अपनी शान के लिए लाते हैं कि हम इतना बड़ा डीजा लाए, ऐसा कोई ला नहीं पाए, अपनी शान दिखाते हैं। दारू पी पी के नाचते हैं, बहुतों के तो अटैक भी पड़ जाते हैं, उसमें ही मर जाते हैं वही आवाज में। लेकिन तब भी लोगों की आंख नहीं खुलती, शान दिखानी है भाई। और बम ऐसे ऐसे बम लेकर आए कि जब वो फटते थे ना बम, चिड़िया, जितनी भी चिड़िया, कौवे, चिड़िया सारे उसमें घूमते, ची 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 काँव काँव करते हुए कौवे और चिड़िया सारे परेशान, जितनी घोंसलों में थे सब निकल कर के भाग रहे आसमान में, चिड़िया ही चिड़िया हैं। चलो चिड़ियों ने तो भाग के अपनी जान किसी तरह बचा ली, भाग गए वो, लेकिन जो उन चिड़ियों के बच्चे घोंसले में होंगे, क्या उनको क्षति नहीं पहुंची होगी? क्या अब तो मर गए हो वो तुम्हारी इतनी आवाज की वजह से? जब हम लोगों का ये हाल है, उन चिड़ियों के बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, जो तुम रास्ते में बजाते जाते हो और इतने बड़े बड़े बम छुटाते हो। वो जो चिड़िया इतनी परेशान हो रही है, मैं कौवे इतने परेशान हो रहे, जीव जंतु इतने परेशान हो रहे, डंगरों के भी दस्त लग रहे डर के मारे हैं। जरा जरा सी देर में 1 मिनट होती नहीं गोबर कर रहे हो, इनका पाप किसको लगेगा? ये पुण्य का काम कर रहे हो आप, ये पाप का, किसी को दुख देना। बुजुर्ग हैं, कितने बीमार हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे, घर दूसरों के घरों में जा रहे दूर दूर, कान में उंगली, कहीं किसी ने रुई ठूस ली कान में, किसी ने कुछ कर लिया, खिड़की दरवाजे बंद कर लिया तो वो भी उसकी कंपन से ऐसे खड़क रहे कि डब्बे डुब्बे भी सब नीचे गिर रहे रखे हुए, इतनी आवाज। क्या दिखाना चाहते हो ये आवाज करके? इन्हीं से तुम्हारी शान बढ़ेगी।
इसके बिना शादी ब्याह नहीं होते थे पहले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इन आतिशबाजियों को रोक दो। बिना मतलब के बम फोड़ना छोड़ दो। चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो ईद का हो, चाहे वो मैच जीतने की खुशी में फोड़े जाते हो। आप क्या काम सीख लिया? जरा जरा सी कोई बात होगी बम छुटाने शुरू कर देंगे। मैच कोई जीत गया तो बम छूट रहे, इंडिया जीत गई तो भारत वाले छुटा रहे बम, और पाकिस्तान जीत गया तो मुसलमान छुटा रहे बम। बम से ही खुशी जाहिर होती है क्या? ये तो आप वातावरण को दूषित कर रहे हो, दूषित। और बीमारियों को घर ला रहे हो अपनी। पहले इतनी बीमारी होती थी जितनी आज है? इतनी फैक्ट्रियां खुल रही हैं बेमतलब की, तुम्हारे शौक की वजह से। अपने शौक में भी कमी लाओ। जितना जरूरी है उतना ही पहनो, जितना जरूरी है उतना ही घर में सामान जोड़ो, जितना तुम्हारे जीने के लिए जरूरी है। बेमतलब का सामान मत खरीदो, कुछ नहीं जाएगा साथ में। और ये डीजे बजाने बंद कर दो, बिल्कुल बम छुटाने बंद कर दो। वातावरण को शांत जितना रखोगे उतनी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। और पाप करने से भी बचोगे आप। जीव जंतु की जो आत्मा दुखती है, बोल नहीं सकते बेचारे, इनकी तड़फन क्या तुम्हें दिखती नहीं है? हम्म? क्यों नहीं दिखती? क्योंकि तुम अंधे हो गए अपने अहंकार में। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें तो सिर्फ शान दिखाई देती है अपनी। तुम्हारे शान में कमी ना आ जाए। शान दिखानी जरूरी है, उसी से तो लगेगा ना पता कि तुम कितने पैसे वाले हो। साधारण सा ब्याह करोगे तो कौन कहेगा कि तुम पैसे वाले हो? इसी से तो दिखाते हो ना तुम कितने पावरफुल इंसान हो। अपनी जिंदगी में जहर तुमने खुद घोला है और घोल रहे हो आगे भी। चीज घटने की बजाय रोज की रोज बढ़ती जा रही है। घटाने का कोई नाम नहीं है। चाहे कोई दहेज हो, चाहे बम पटाखे हो, चाहे कोई डीजे हो, गाजे बाजे हो, कुछ भी हो, जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी शान। छोटे लोग भी हर्ष करते हैं। अब उन पे इतने पैसे होते नहीं तो फिर क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे, बेईमानी करेंगे। उसकी हिरस करनी है हमें भाई, उसकी रीस करनी है। उससे नीचा ना दिखाना, देखना पड़े। उसने इतना करा तो हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। क्या करते हो उसके लिए? बेईमानी। ईमानदारी के पैसों से शान नहीं दिखती। ना ईमानदार आदमी कभी शान दिखाएगा। हमेशा शान जो दिखाएगा वो बेईमान आदमी दिखाएगा। जितनी शान उतनी बेईमानी। तो शान दिखानी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इस शान में। शान दिखानी है ना तो परमात्मा की भक्ति में दिखाओ कि हमने परमात्मा को पाया, हमारी इतनी शान बनी। वहां दिखाओ शान, जो तुम्हारे आत्मा का उद्धार होगा। इन चीजों से तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। इन चीजों से तो आप और आत्माओं को भी दुखी कर रहे हो। शादी किसी की हो रही है, सोना सबका
दुश्वार। हर आदमी सोचता कब डीजे बंद होगा, कब हम आराम से रहेंगे, कब डीजे बंद होगा, हम आराम से रहेंगे, सोएंगे। हैं? शादी एक की हो रही है लेकिन परेशान सब हो रहे हैं। जब ये डीजे नहीं थे क्या तब शादियां नहीं होती थी? अगर डीजे बजाना है तो कम आवाज में भी तो बजा सकते हो जिससे किसी को परेशानी ना हो। पहली बात तो इसको बिल्कुल बंद कर दो। मैं आपको हाथ जोड़ रही हूँ इस बात को। सरकार से भी मेरी अपील यही है कि इन डीजों को बंद कर दिया जाए, इन आतिशबाजियों को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बैन कर दो। इससे बहुत क्षति हो रही है हमारे संसार में, प्रकृति में। इसे बंद कर दो। बंद तो बहुत कुछ होना चाहिए। दहेज भी बंद होना चाहिए। दहेज के कारण भी तो बेईमानी करता है ना इंसान, जुटा तो पाता नहीं है अपनी मेहनत की कमाई से, फिर क्या करता है? बेईमानी करता है। जितने भी साधन तुम ज्यादा ज्यादा करोगे तो उतनी बेईमानी करनी पड़ेगी। और जब दहेज ही नहीं होगा तो बेईमानी भी कम करेगा इंसान। कम क्या, छोड़ ही देगा। जब भी फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे ना तो जीवन ही सुधरेगा अपना। कपड़ा लत्ता देना, ये सोना चांदी की टूम देनी, क्या क्या हासिल करते हो सोना चांदी दे के? क्या है सोना चांदी में? जैसा पीतल है ऐसे ही सोना, जैसी स्टील ऐसी चांदी। सिर्फ पैसों का ही तो अंतर है इनमें, वरना देखने वाला आज पहचान नहीं सकता सोने के है कि आर्टिफिशियल है। यो कोई पहचान नहीं है। लेकिन सोना महंगा है इसलिए शान दिखती है तुम्हारी सोना पहनने में। चाहे आपका गला काट के ले जाओ कोई, लेकिन सोना पहनना है, शान दिखानी है। वरना सोना चांदी पीतल में कोई अंतर नहीं है। और जितना तुम सादगी में रहोगे ना उतना ही तुम सुरक्षित रहोगे। जितना तुम शान दिखाओगे, सोने चांदी पहनोगे, नोटों की गर्मी दिखाओगे, उतनी तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा है और तुम्हारी आत्मा को भी खतरा है। क्योंकि ऐसा आदमी कभी भक्ति में नहीं जा सकता बेईमानी से जोड़ने वाला। ईमानदारी साथ जाती है हमेशा। भगवान को बेईमानी पसंद नहीं है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं। और बेईमानी किस लिए करनी पड़ती है? दान दहेज के लिए, फालतू के खर्चों के लिए। वरना स्वयंवर होते थे पहले, कौन दान दहेज कौन देता था पहले? दान दहेज स्वयंवर हुई, माला घेरी, स्वयंवर हो गया, एक दूसरे को पसंद किया, स्वयंवर हो गया। स्वयं का वर चुनना, ये तुमने कहाँ की रीत काट दी? कहाँ से रीत चला ली अलग अलग? और जो रीत पहले थी उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले तो ससुराल तक ही सीमित था, अब तो ससुराल, अगर सासू का जो मायका है ना वहां तक की टूम जा रही, वहां तक का कपड़ा जा रहा, अंगूठियां जा रही, पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया। हर चीज बढ़ती बढ़ती जा रही। और जितनी चीजें तुम बढ़ाते जा रहे हो ना उतनी बेईमानी भी बढ़ती जा रही। ये घोटाले बढ़ते जा रहे, भ्रष्टाचार होते जा रहे।
इन सब का कारण यही है, तुम अपने आप को नीचा देखना नहीं चाहते। अरे एक का बहुत है, एक की हैसियत है देने की, लेकिन एक की नहीं है। वो भी उसके पीछे दौड़ रहा कि इसने दिया तो मैं भी दूं। उसकी 100 बीघे जमीन है, तुम्हारी 10 बीघे जमीन है। उसकी रीस करोगे तो तुम क्या करोगे? बेईमानी, चोरी, डकैती, लूट। मजबूर करेगा ना तुम्हें करने पे, क्योंकि तुमने भी शान दिखानी है। उसने इतना दिया तो तू भी दे। चाहे तुमने खेत बेचने अपने, करेंगे क्यों भाई? जिसको लड़की दे दी, क्या उसके घर में तुम्हारी लड़की के लिए कुछ है नहीं? नहीं है तो फिर शादी मत करो। उसके पेट भरने के लिए तुम्हारे घर में रोटी जुट जाए या उसे पहराने के लिए कपड़ा जुट जाए तो फिर शादी करना, वरना मत करो। जरूरी नहीं है शादी करनी। आत्मा का रिश्ता जोड़ो, दिल का रिश्ता जोड़ो, वहां खुशियां मिलेगी। परमात्मा से रिश्ता जोड़ो। इन चीजों पे मत फंसो, ये तुम्हें नरक की तरफ ले जाएंगे। परमात्मा की तरफ चलो, वह तुम्हारा परम पिता है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। तुम भी उनके लिए तड़पो। इस प्रकृति को, इस संसार को अपनी जिंदगी मत बनाओ। इस काल को अपनी जिंदगी मत बनाओ। जहां से आए हो वहां जाने की तैयारी करो। धन दौलत के पीछे मत भागो। किसी का 1 रुपया भी साथ में नहीं जाता। सिर्फ अच्छाई और बुराई, धर्म, कर्म, ये साथ जाते हैं। पुण्य साथ जाता है, वहां किसी का ध्यान नहीं है ना। ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, बेईमानी करनी छोड़ दो, किसी को सताना छोड़ दो, ये शान दिखानी छोड़ दो। इससे तुम्हारा सुधार नहीं होने वाला। बंद कर दो ये सब कुछ। एक परम पिता, वो सबका मालिक है, वो सबका परम पिता है। जगत एक सपना है।
इसको अपना मत समझो। अपनी आत्मा को अधोगति में मत ले जाओ। अपनी आत्मा का सुधार करो, इसे परमात्मा से मिलाओ। बस आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर बनाऊंगी कोई सी वीडियो। बस मुझे तो यही है कि आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लेकिन मेरे पे ये अन्याय होता हुआ देखा नहीं जा रहा है ना, इसलिए आज ये वीडियो बनाई मैंने। ये तुम्हारी सामने है, इसे सहन नहीं कहते, इसे बंद कर दो प्लीज। ठीक है, आपने मुझे इतना सुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा ना सारा। तब तक के लिए मेरी राम राम।